Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. Today in this video we are going to read the 7th chapter, The Flying Machine, Part 1 from New Oxford Modern English Book 3, and it's the 3rd edition of this book. Before starting my lecture, if you need essay in English language about any topic, please visit my blog. Link is in the description box. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Let's start today's lecture. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. The name of this chapter is The Flying Machine 1. It shows that it's the first part of this chapter. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग. हैव यू एवर ट्रेवल्ड ऑन एन एयरप्लेन? क्या आप कभी भी हवाई जहाज़ पर बैठे या आपने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र किया है? टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट. अपने हम जमातों को इसके बारे में बताइए. अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ उसको शेयर करें. इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो, ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है, जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए इस सबक को पढ़ने से पहले, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट वर्ड इज़ इंजन, अ पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पावर टू मेक द व्हीकल मूव. किसी भी गाड़ी को या ऐसी चलने वाली कोई भी चीज़ है, उसको जब हमने हरकत देनी होती है या चलाना होता है तो उसके लिए हमें पावर चाहिए होती है, और ये पावर जो पार्ट पैदा करता है उसको हम इंजन बोलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लाइडर, अ लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन. एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो कि इंजन के बगैर उड़ता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडर. Next word is design, a plan or drawing of something that shows how it is to be made. कोई भी ऐसी ड्राइंग जिसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो कि ये किस तरह से बनाई जाएगी. जब हमें कोई भी आइडिया आता है किसी चीज़ को बनाने का, तो उसको बनाने से पहले हम उसका एक रफ़ स्केच बनाते हैं किसी पेपर वगैरह पे, देखने के लिए कि ये चीज़ किस तरह से बनेगी और क्या क्या हमें उसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी, तो इसको हम डिज़ाइन बोलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेल प्लेन, पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. किसी भी हवाई जहाज़ के दुम का जो एरिया होता है तो उसको हम टेल प्लेन बोलते हैं. हवाई जहाज़ के अलावा ग्लाइडर वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जितनी भी उड़ने वाली चीज़ें हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. समी वाज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग. समी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और सोच रहा था. ही हैड अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक पेंसिल थी और एक कागज़ का टुकड़ा था. ही वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन. वो एक उड़ने वाली मशीन की तस्वीर बना रहा था. समीज़ डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश्ड. समी का डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था. इट वॉज़ अ गुड डिज़ाइन. ये एक अच्छा डिज़ाइन था. एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश था. एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे, ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर. उसे बाहरी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी. एंड रैन टू सी हु इट वाज. वो देखने के लिए दौड़ा कि कौन है. हेलो अंकल सलीम, ही क्राइड. वो चिल्लाया, हेलो अंकल सलीम. कम इन, अंदर आइए. कम एंड सी माई डिज़ाइन. आइए और मेरा डिज़ाइन देखिए. अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट. अंकल सलीम बूढ़े और मोटे थे. एंड हैड अ लॉन्ग मुस्टैश. और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी. एंड अ शाइनी बॉल्ड हेड. और उनका सर बिल्कुल गंजा था, इस पर बाल नहीं थे. समी शोड हिम द ड्राइंग्स ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन. समी ने उनको अपनी फ्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन की ड्राइंग्स दिखाई. गुड ड्राइंग, अच्छी ड्राइंग है, सेड अंकल सलीम. अंकल सलीम ने कहा विद अ लाफ, एक कहकहे के साथ. बट इट वॉन्ट फ्लाई. लेकिन ये उड़ेगी नहीं. वाई नॉट, क्यों नहीं? आस्क्ड समी. समी ने पूछा क्यों नहीं. इट इज़ टू स्मॉल, सेड अंकल सलीम. अंकल सलीम ने कहा ये बहुत छोटी है. He thought a little. उन्होंने कुछ देर सोचा. And pulled at his mustache. और उन्होंने अपनी मूँछों को ताव दिया. Besides, he continued. और साथ ही उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, It's got no engine. इसमें कोई भी इंजन नहीं है. It doesn't have an engine, said समी. समी ने कहा हाँ, इसका इंजन नहीं है. It's a glider. ये ग्लाइडर है. I'm going to start work on it this week. और मैं इसी हफ्ते इस पर काम शुरू करने वाला हूँ. Come back in 2 months and I'll give you a ride. आप 2 महीने में वापस आएँ और मैं आपको इसकी सवारी कराऊंगा. All right, said Uncle Salim. Uncle Salim ने कहा ठीक है. Let's see what happens. देखते हैं क्या होगा या क्या होता है. Over the next few days, अगले कुछ दिन, समी वर्कड वेरी हार्ड. समी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो सख्त काम किया. ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बूज एंड स्ट्रिंग्स. उसने बहुत से बाँस इकट्ठे किए. बैम्बू बोलते हैं बाँस को, एंड स्ट्रिंग होती है रस्सियाँ.
बहुत सी रस्सियाँ इकट्ठी की, एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और बहुत से पुराने अखबार। ही बोरोड, उसने उधार लिया, अ नाइफ, एक चाकू, एंड अ स्क्रू ड्राइवर, और एक पेचकस। एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे की तरफ, वाज एन एम्प्टी गैरेज, वहाँ पर एक खाली गैराज था। समी सेड टू हिज फादर, समी ने अपने वालिद से कहा, फादर आई नीड अ वर्कशॉप, अबू जान मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है, यानी एक काम करने वाली जगह की ज़रूरत है। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन, और मैं एक उड़ने वाली मशीन बना रहा हूँ। हिज फादर लेफ्ट, ऑल राइट ही सेड, उसके अबू हंसे और कहा, अच्छा ठीक है, यूज़ द गैरेज, गैरेज को इस्तेमाल कर सकते हो, बट डोंट मेक टू मच नॉइस, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर मत मचाना। द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क, अगले ही दिन समी ने काम शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू, और उसने उस ग्लाइडर के जो विंग्स थे वो उसने बांस से बनाए। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स, और जितने भी जोड़ थे जहाँ पर उसने दो बैम्बूज को ज्वाइन किया था वहाँ पर उसने स्क्रू यानी पेच लगाए। एंड टाइड देम अप टाइटली विद स्ट्रिंग्स, और उनको रस्सियों से बहुत मजबूती से बांध दिया। दैन ही कवर्ड द विंग्स, उसके बाद उसने परों को कवर किया विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबार के टुकड़ों से। एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग्स, और कुछ लकड़ी उसने उसके पंख के नीचे भी लगा दी। समी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर, और समी ने उस ग्लाइडर की दुम का जो एरिया था वो बांस से और कागज़ से बनाया। ही मेड अ रोड ऑफ बैम्बू, और उसने बांस की एक लंबी सी छड़ी बनाई, सो दैट द पायलट को टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट, ताकि जो पायलट जो उसको चलाने वाला है वो उसको यानी उस ग्लाइडर को उसकी जो धुम का एरिया है उसको दाएं या बाएं तरफ मोड़ सके उस छड़ी की मदद से। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू, और समी ने उसके जो पंख बनाए थे, उसके जो विंग्स बनाए थे, उसको उसने ब्राइट ब्लू कलर, नीले रंग से उसको पेंट कर दिया। इन 2 मंथ्स, 2 महीने में, द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, ग्लाइडर का काम मुकम्मल हो गया। देन ही शोड इट टू हिज फादर, फिर उसने अपने वालिद को ये दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड, और उसके अबू बहुत खुश हुए। ऑन संडे, इतवार के दिन, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, समी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज टू सी द ग्लाइडर, समी अंकल सलीम को गैरेज में लेकर गया ताकि वो ग्लाइडर को देख सकें। इट डजंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, सेड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा, ये इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा। ओह इट इज़, सेड समी, समी ने कहा, ओह ये है। इट विल ईजिली कैरी यू, ये आपको आसानी से उठा लेगा। What a noise there will be when I sit on it and everything breaks. जब मैं इस पर बैठूंगा और ये टूट जाएगा तो कितना शोर होगा या कितनी बुरी आवाज़ आएगी। Thought Uncle Salim. He laughed. अंकल सलीम ने ये सोचा और हंसे। He and Sami carried the glider out of the garage. वो और अंकल सलीम और समी दोनों मिलकर उस ग्लाइडर को गैरेज से बाहर लेकर आए। एंड along the road to the little hill, और सड़क के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर उसको ले गए। Lots of people followed them. बहुत से लोग उनका पीछा कर रहे थे। They put the glider down at the very top of a high flat rock. एक ऊंची सी चपटी चट्टान के बिल्कुल ऊपर जाकर उन्होंने ग्लाइडर को नीचे रख दिया। फ्लैट रॉक, फ्लैट बोलते हैं चपटी को, रॉक होती है चट्टान। जंप इन अंकल सलीम, क्राइड समी, समी जोर से चलाया अंकल सलीम, अंदर जंप कीजिए, अंदर छलांग लगाइए। जंप इन वेयर, शाउटेड अंकल सलीम, अंकल सलीम ज़ोर से चिल्लाए, कहाँ जंप करूँ, कहाँ छलांग लगाऊँ। Oh, said Sami, you have to sit on this piece of wood. आपने इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठना है, समी ने उनसे कहा। Now listen carefully, और अब मोहतात होकर सुने, एहतियात से सुने। These loops of strings are for your feet. रस्सी की ये जो लूप्स हैं या जो ये लच्छे हैं, ये आपके पाँव में डालने के लिए हैं। लूप का मतलब होता है लच्छा या फंदा। जिस तरह से हम किसी जानवर के गले में डालते हैं रस्सी को, तो वो गोल सा बना के उसको सर्कल सा और एक नॉट लगा देते हैं, इस टाइप के उसने वो लूप्स बनाए हुए थे। और उसने बोला कि ये आपके पाँव में डालने के लिए हैं। यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और अपने दोनों हाथ आपने इस छड़ी के ऊपर रखने हैं जो उसने बैम्बू स्टिक से बनाई थी। इफ़ यू वांट द ग्लाइडर टू गो, अब अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर ऊपर की तरफ जाए, यू पुल द बार टुवर्ड्स यू, तो इस बार को या इस छड़ी को आपने अपनी तरफ खींचना है। इफ़ यू वांट टू गो राइट, अगर आप दाएं जानिब जाना चाहते हैं, यू पुश योर राइट फुट डाउन, आपने अपने दाएं पाँव को नीचे की तरफ धकेलना है। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, अपने बाएं पाँव को आपने धकेलना है लेफ्ट साइड पे, बाएं साइड पे मुड़ने के लिए। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप इस सबको याद रख सकेंगे। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना या ज़हन नशीन करना। अंकल सलीम स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम अपने आप से ही मुस्कुराए। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, वो जानते थे कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटन, और वो इस वजह से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे।
He sat on the seat, वो सीट पर बैठे. Put his feet through the loops of string, और रस्सी के जो फंदे बने हुए थे उसमें उन्होंने अपने पाँव डाल लिए. And held tightly on to the bamboo rod, और बैम्बू की छड़ी जो बांस की छड़ी थी उसको उन्होंने बहुत मजबूती से पकड़ लिया. टाइटली का मतलब होता है बहुत पक्की गिरफ्त के साथ. आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. ही सेड टू समी, उन्होंने समी से कहा. बट द ग्लाइडर इजंट टेकिंग ऑफ, लेकिन ग्लाइडर तो टेक ऑफ ही नहीं करा. टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना, जैसे जहाज़ रनवे से ऊपर उड़ता है तो उसको हम टेक ऑफ करना कहते हैं. कह रहे हैं ये तो टेक ऑफ कर ही नहीं रहा. अंकल सलीम laughed loudly, अंकल सलीम ज़ोर से हंसे. This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.